आज हम लोग बात करेंगे मुगल काल के बारे में। मुगल काल के बारे में हम लोग को आज जानना है, जानकारी लेना है, क्योंकि काफी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मुगल शासक एक तुर्क थे, मतलब मुगल का संस्थापक कौन था? मुगल का संस्थापक बाबर थे और बाबर एक तुर्क थे। ठीक है, समझिएगा बात को। बात किया गया है तुर्क से, और आपका जब ऑप्शन दिया जाता है तो ये ज्यादातर इसका जितना भी 95% बात किया गया है, जो भी चीज बात किया गया है वो फारसी भाषा में बात किया गया है, लेकिन आपका बाबरनामा जो लिखा गया है वो तुर्की भाषा में लिखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मुगल शासक कौन थे? मुगल शासक बाबर थे, और बाबर क्या थे? एक तुर्क थे। मुगल काल की राजधानी आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, ये सारा थे, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में आपका दिल्ली और आगरा पूछा जाता है। ठीक है, तो मुगल काल की राजधानी कहां थी? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, लाहौर। मुगल सम्राट का भाषा, सॉरी, मुगल साम्राज्य का भाषा फारसी था। मतलब पूरा मुगल के बारे में आपको पूछा जाएगा, पूरा मुगल का भाषा क्या था? तो फारसी था। ठीक है, पूरा मुगल का भाषा पूछा जाएगा तो फारसी था, लेकिन बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तो तुर्क भाषा में लिखा गया है, याद रखिएगा। मुगल का संस्थापक बाबर, इब्राहिम लोदी मध्यकाल में प्रथम शासक था जो कि युद्ध के दौरान मारे गए थे। इब्राहिम लोदी, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, उसी में जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुए थे, जो क्या बाबर विजयी हुए थे और इब्राहिम लोदी मारे गए थे। ठीक है, और बाबर जो थे यहाँ के शासक नहीं थे, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लूटपाट करने के लिए आए हुए थे। बाबर द्वारा ऐसे बाबर 5 युद्ध लड़े हैं। ठीक है, बाबर 5 युद्ध लड़े हैं, लेकिन बाबर का 4 युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। बाबर का प्रथम युद्ध जो था वो यूसुफ जाति के विरुद्ध 1519 ईस्वी में लड़े थे। वो यूसुफ जाति के विरुद्ध बाबर द्वारा, अगर पूछा जाएगा क्या बाबर द्वारा लड़ा गया कुल कितने युद्ध लड़े हैं बाबर भारत में, तो वो 5 युद्ध लड़े हैं। पहला युद्ध वो 1519 ईस्वी में यूसुफ जाति के विरुद्ध लड़े हैं, और बाबर का 4 युद्ध जो है पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, ये इंपॉर्टेंट युद्ध है। इसको याद रखने का तरीका समझ लीजिए। पानी पिया, खाना खाया, चंदन टीका लगाया और घाघरा चोली पाना और मर गया, मतलब बाबर 1530 ईस्वी में मर गए। ठीक है, अब बाबर का ईस्वी पूछा जाएगा कि बाबर कब से कब तक शासन किए हैं, तो 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक वो भारत में शासन किए हैं। अब याद रखने का पूरा ट्रिक होता है, आपको अगर पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा 4 युद्ध जो है उसका क्रम जो याद रखना है, तो बोर्ड में तो जगह नहीं है लेकिन तब पर भी लिख देते हैं। जैसे कि 1526, 1527, 1528 और 1529, ये चारों का चारों जो है लगातार युद्ध लड़े हैं, और 1530 में वो मर गए हैं बाबर। ठीक है, वो युद्ध लड़ते में नहीं मरे हैं, वो युद्ध के दौरान नहीं मरे हैं। मध्यकाल में आपको पूछा जाएगा, मध्यकाल में युद्ध के दौरान मारे जाने वाले शासक कौन थे? तो आपका इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी कौन सा युद्ध लड़े हैं बाबर के साथ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत 3 युद्ध लड़ा गया है। इसका पोता बोल दीजिए, बाबर का पोता बोल दीजिए अकबर को, जो पानीपत का दूसरा युद्ध लड़े हैं 1556 ईस्वी में। तो अकबर पर जाएंगे तो तभी बात करेंगे। और इसी युद्ध के दौरान, मतलब पानीपत के युद्ध के दौरान आपको पूछा जाएगा क्या कब, इसी युद्ध के दौरान जो है तोप जो है बाबर पहली बार यूज किए थे। तोप आपको पूछा जाएगा बाबर का 5वां युद्ध कौन सा है? तो पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, यही युद्ध जो है आपका 5वां युद्ध कहलाएगा। आपको इस तरह भी क्वेश्चन पूछेगा क्या 5वां युद्ध कौन सा था? तो घाघरा था। एक ऐसा युद्ध है जो क्या
पानी और जमीन मतलब जल और थल दोनों पर लड़ा गया युद्ध है। मध्यकाल में दोनों पर लड़ा गया युद्ध आपका घाघरा है। ठीक है, अब याद रखना है, अभी पानी किसने बंद कर दिया था जी? मोदी ने बंद किया था ना। तो चारों युद्ध में एक कॉमन तो बात है कि पावर आपका है, चारों का चारों युद्ध में आपका पावर है, याद रखिएगा। और चारों का चारों पावर जीता है। और लगातार इस भी याद रख लीजिए, 1526, 27, 28, 29 पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा चारों युद्ध है और चारों का विजयी बाबर ही है। अब साइड वाला नाम आपको कैसे याद रखना है इसको समझिए। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया तो किसने लड़ा? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी ने। अभी सिंध नदी का पानी पाकिस्तान में किसने बंद कर दिया था? मोदी ने। तो याद रख लीजिए, इब्राहिम लोदी से मोदी। ठीक है, पानीपत, खानवा। अब खानवा का युद्ध किसके साथ लड़ा गया? राणा सांगा। राणा सांगा बाबर तो है ही, बाबर तो है ही। अब यहां याद रखिए कि तरीका देखिएगा क्या। अब राणा सांगा का मृत्यु भी कैसे हुआ? राणा सांगा का मृत्यु 1528 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अब राणा सांगा की मृत्यु 1528 में कैसे हुआ? तो जहर देने के कारण उनका मृत्यु हो गया। जहर किसमें दिया? तो खाना में जहर दे दिया। तो राणा सांगा, अब आप याद रखिए, जब तक आप आटा को सानिएगा नहीं, गुथिएगा नहीं, तो आप कैसे खाना बनाइएगा? तो राणा सांगा, साने, असाने मतलब राणा सांगा। ठीक है, क्या दे दिया खाना में? जहर दे दिया। जो से जहर, जो से जिहाद। इसी युद्ध के दौरान, मतलब खानवा के युद्ध के दौरान ही बाबर ने पहली बार 26, खानवा 1527, चंदेरी। अभी हम खानवा के बारे में बताए, आपका राणा सांगा के साथ लड़ा गया। अब बात करेंगे हम लोग चंदेरी का युद्ध में। अब चंदेरी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया? आप जानते हैं चंदन का तिलक भी लगाया जाता है और मेहंदी भी लगाया जाता है, दोनों तो लगाने का काम हो रहा है। तो चंदेरी का युद्ध हुआ मेरा मेदिनी राय के साथ। कभी कभी आपको पूछ दिया जाएगा क्या ये युद्ध किसके साथ हुआ? तो चंदेरी का युद्ध किसके साथ हुआ? मेदिनी राय के साथ। अब घाघरा है, तो अंतिम में क्या होता था? क्या पहले राजा महाराजा के समय में घाघरा चोली पहनता था तब भी नाच होता था। और नाच कैसे होगा? जब तक गाना बजेगा नहीं तो नाच होगा नहीं। तो घाघरा का युद्ध किसके साथ हुआ? अफगानों के साथ। किसके साथ हुआ? अफगानों के साथ। तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में किसके साथ हुआ? अफगानों के साथ। अब बाबर का 1530 ईस्वी में मृत्यु हो गया। बाबर का मृत्यु कब हो गया? 1530 ईस्वी में। अब उसके बाद इसका 4 बेटा था। 4 बेटा में आपका सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं। ठीक है, 4 बेटा था, अस्करी, हिंदाल, कमरान और हुमायूं। हुमायूं सबसे बड़ा बेटा था। इन्होंने ही गद्दी संभाला। किसने संभाला गद्दी? हुमायूं ने। का काल जो है 1526 से 1530 तक चला। आपको कभी कभी पूछ देगा बाबर कब से कब तक शासन किए भारत में? तो 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, अभी हम आप लोगों को बता चुके हैं। बाबर की मृत्यु आगरा में हुआ। अब यहां पर आपको बताया जा रहा है मृत्यु कहां हुआ? तो आगरा में हुआ। बाबर एक ऐसा शासक था जिसे 2 बार दफनाया गया है। ठीक है, जिसे 2 बार दफनाया गया। बाबर ही एक ऐसा शासक थे जिसे 2 बार दफनाया गया है। बाबर के सब पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में उसे काबुल में दफनाया गया, क्योंकि बाबर ने पहले ही बोल चुके थे कि हमें जब भी दफनाया जाए तो वो काबुल में दफनाया जाए। तो सबसे पहले आपको यह भी पूछ सकता है कि पहले उसे कहां दफनाया गया था? तो आगरा के आराम बाग में। कहां दफनाया गया था? आगरा के आराम बाग में। बाद में उसे उसके चाहता जगह काबुल में दफनाया गया। और एक बाबर ही ऐसा शासक थे जिसे 2 बार दफनाया गया है। क्लियर है? मातृभाषा तुर्की थी। याद रखिएगा, बाबर की मातृभाषा पूछा जा रहा है तो तुर्की थी, लेकिन मुगल काल का पूछा जाएगा भाषा क्या था? फारसी। मुगल काल का भाषा क्या था? फारसी। लेकिन आपको बाबर का पूछा जाएगा तो क्या होगा? तुर्की।
बाबर की आत्मकथा, बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया है। बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखा गया है? तुर्की। बाबरनामा, बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी थी, रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान ए खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना। फारसी भाषा में आपको पूछेगा क्या बाबरनामा का अनुवाद किसने फारसी भाषा में किया? तो अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया। किसने किया? अब्दुल रहीम खान ए खाना ने किया। बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के चारों पुत्र का तो नाम आपको बता दिए हैं। सबसे बड़ा हुमायूं है। हुमायूं जो है जाकर के उसका उत्तराधिकारी बना। बाबरी मस्जिद का निर्माण मतलब क्या आपको पूछेगा किसने करवाया? बाबर ने नहीं बनवाया है बाबरी मस्जिद, याद रखिएगा। बाबर ने बोला है। जैसे क्या राज्यपाल बनता है ना, तो राज्यपाल का सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री। और नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। तो वैसे ही यहां पर बताया जा रहा है कि आपका बाबरी मस्जिद जो है ना, ये बोला है बाबर ने बनवाने के लिए। बाबर ने बनवाया नहीं है, उसको बनाया कौन है? मीर बाकी। किसने बनवाया है? मीर बाकी। मध्यकाल इतिहास का पहला घाघरा युद्ध था, जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया था, जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया था। और एक याद रखना है, पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें तोप का उपयोग बाबर ने किए थे। क्लियर है? हुमायूं के बारे में बात करेंगे। हुमायूं बाबर का पुत्र था। हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का पुत्र था। और हम पहले ही बता चुके हैं बाबर के 4 पुत्र थे और बाबर ने 5 बार भारत पर हमला किया है। हुमायूं जो है वो बाबर के पुत्र थे। हुमायूं 1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठे। पहले वह बदखासा का सूबेदार थे। हुमायूं ने 4 युद्ध लड़े। हुमायूं ने भी कितना युद्ध लड़े? 4 युद्ध लड़े। 4 युद्ध आप लोगों को पता है? बता सकते हैं? देवरा, चौसा, कनौज, जिसे हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, और अंतिम युद्ध सरहिंद। अंतिम युद्ध सरहिंद। बताइए देवरा का युद्ध कब लड़ा गया? 1531। चौसा का 1539। कनौज, जिसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, सरहिंद का युद्ध 1555। अब वो सारे युद्ध में कुछ ना कुछ डाउट छिपा हुआ है। उस युद्ध के अंदर की जो बात है उसको समझना है। सबसे पहले आपका चौसा का युद्ध, और इसमें ज्यादातर चौसा और कनौज, जिसे आप बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में क्या हुआ? दोनों का दोनों शेर खां बोलिए या शेरशाह सूरी बोलिए, शेरशाह सूरी बोलिए, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक है? सूर वंश से संबंधित थे। शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित थे? सूर वंश से संबंधित थे। ठीक है? तो जब वो चौसा का युद्ध लड़े 1539 ईस्वी में, तो उन्होंने शेर खां से अपना नाम जो है शेरशाह रख दिया। क्या रख दिया? शेरशाह रख दिया। और जब वो 1540 ईस्वी में कनौज, जिसे आप बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, जब वो लड़े, तो उन्होंने दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लिया। तो आपको यह बात पूछ सकता है क्या दिल्ली के गद्दी पर शेरशाह कब बैठे? शेरशाह कब बैठे? तो 1540 ईस्वी में। कब बैठे? 1540 ईस्वी में। और उन्होंने शेर खां से शेरशाह अपना नाम कब रखे? तो वो आपका पहला युद्ध, मतलब क्या? चौसा युद्ध 1539 ईस्वी में। ठीक है? अब शेर खां के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड। भारत में जो अभी रुपया चलता है, जिसे आप रुपया के सिक्का गमछी लेकर के नीचे, तो भारत में जो अभी पैसा चलता है, जिसको आप रुपया बोलते हैं, तो रुपये की जनक किसे कहा जाता है? तो शेरशाह को कहा जाता है। याद रखिएगा, शेरशाह को कहा जाता है। डाक प्रथा किसने प्रारंभ किया? तो शेरशाह ने किया। आपका ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया?
तो शेरशाह ने बनवाया, जिसे आप जीटी रोड, उत्तरापद, अन्य कई नामों से आप उन्हें जानते हैं, जो कि आपका कोलकाता में, बंगाल में है। पाटलिपुत्र का नाम पटना किए हैं, शेरशाह ने ही किए हैं। पाटलिपुत्र का नाम पटना किए हैं। लेकिन आपको बोलेगा पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया है, तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की है। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की, लेकिन पाटलिपुत्र से पटना नाम किसने किए हैं, तो वो शेरशाह ने किए हैं। तो शेरशाह का भी काफी इंपॉर्टेंट सा वर्ड था। और शेरशाह अंतिम युद्ध जो हुमायूं ने लड़ा, हुमायूं के द्वारा अंतिम युद्ध जो लड़ा गया था, सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में, तब तक जो है आपका 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह से उन्होंने 1555 ईस्वी में बैठ करके जो है गद्दी का लड़ाई नहीं लड़ा है, शेरशाह से लड़ाई नहीं लड़ा गया है। यह लड़ाई उसी के सूर्यवंश के सिकंदर सूरी से 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया है, ठीक है। और उसके बाद फिर पुनः जाकर के आपके हुमायूं जो है गद्दी पर बैठे। हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर है, और अकबर के माता का नाम हमीदा बानो बेगम है। हुमायूं की मृत्यु जो है दीन पाहन भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ी से गिरने से हो गया। मतलब आपको पूछा जाएगा कि किसकी मृत्यु सीढ़ी से गिरने से हुई है, तो हुमायूं की मृत्यु आपके सीढ़ी से गिरने से हुई है। और वो पुस्तकालय का नाम था शेर मंडल पुस्तकालय। क्या नाम था? शेर मंडल पुस्तकालय। गिरने के कारण हुई सरहिंद के युद्ध में याद रखिएगा, सरहिंद का जो युद्ध चल रहा था उसमें मुगल सेना कौन थे? बैरम खां खानी बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है। खानी बाबा किसे कहते हैं? बैरम खां को खानी बाबा भी कहते हैं। और बैरम खां जो है आपका 3-4 वर्ड से आपका इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे क्या? बैरम खां सरहिंद के युद्ध में भी थे। बैरम खां ने ही आपके अकबर के जो है राज्याभिषेक किए हैं। बैरम खां जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में हेमू और बैरम खां के बीच में ही लड़ा गया था। आपका मुगल के तरफ से बैरम खां लड़ रहे थे। तो बैरम खां भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी अकबर बना। हुमायूं की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी कौन बने? अकबर बने। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुए। किसके गर्भ से हुए? हमीदा बानो बेगम, मतलब उनकी माता का नाम है। अकबर का राज्याभिषेक बैरम खां ने किए। किसने किए? बैरम खां ने। अकबर के बचपन का नाम जलाल खां था। अकबर के बचपन का नाम क्या था? जलाल खां था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। अकबर और हेमू, इसमें डबल बात भी आ जाता है, डबल क्वेश्चन भी आ जाता है। कभी कभी आपको बोला जाएगा अकबर और हेमू के बीच में, और कभी कभी आपको बोल देगा बैरम खां और हेमू के बीच में। तो दोनों वर्ड आपका सही हो जाएगा। अगर बैरम खां दिया रहेगा तो अकबर नहीं दिया रहेगा। याद रखिएगा, बैरम खां दिया रहेगा तो अकबर नहीं दिया हुआ रहेगा। तो बैरम खां बोलिए चाहे आप अकबर बोलिए, अगर बैरम खां रहेगा तो अकबर नहीं रहेगा। बीच में लड़ा गया था। इस लड़ाई में अकबर के सेनापति बैरम खां, अभी हम आपको बता चुके हैं। हल्दी घाटी का लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 18 जून 1556 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ। और इसमें अकबर के तरफ से कौन लड़ रहे थे जी? मान सिंह। और मान सिंह तो आपको झारखंड से भी पता होगा, इंपॉर्टेंट है। कहां राजधानी बनाया था? बंगाल का राजमहल।
तो आपको ये भी पूछा जाएगा क्या बंगाल की राजधानी राजमहल जो बनाए थे वो किसने बनवाए थे? मान सिंह ने। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित बिरबल था। बिरबल का दूसरा नाम महेश दास भी है। अब आपको यह बात पूछा जाएगा दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? तो बिरबल। अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो बिरबल। एकमात्र व्यक्ति थे जो दीन ए इलाही धर्म अपनाए थे, उसका नाम क्या है? बिरबल। एकमात्र, इसके अलावा कोई नहीं अपनाया था। बिरबल का दूसरा नाम महेश दास। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो गया था। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, याद रखिएगा। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। और अकबर के अलावा बताइए किसके दरबार में 9 रत्न रहते थे? हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। अकबर के दरबार में जो 9 रत्न रहते थे, अब्दुल फजल, फेजी, तानसेन, बिरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब ये अब्दुल रहीम खान ए खाना, तो आप सीधा ऊपर में जाइए, देखिए कुछ बाबर में आया था वर्ड अब्दुल रहीम खान ए खाना, कुछ फारसी भाषा में अनुवाद किए हैं क्या वो? हाँ, फकीर अजरुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, ये सारे के सारे 9 रत्न जो थे वो अकबर के दरबार में रहते थे। अब्दुल फजल, नाम से ही पता चलेगा, और से अब्दुल फजल अकबर नामा लिखा। अभी आप 3 वर्ड देखें, बाबर नामा किसने लिखा, हुमायूं नामा किसने लिखा, अकबर नामा किसने लिखा? तो आपका बाबर नामा किसने लिखा? खुद बाबर ने। बाबर नामा किसने लिखा? बाबर ने। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, किसने लिखा? गुलबदन बेगम। अभी आप पढ़े अकबर के बारे में, अकबर नामा किसने लिखा? अब्दुल फजल। किसने लिखा? अब्दुल फजल। महाभारत का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया, जिसका नाम था रजमनामा। क्या नाम था? रजमनामा। अब 2 महाकाव्य है, महाभारत और रामायण। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। और फारसी भाषा में जिसका अनुवाद किया गया उसका नाम था रजमनामा। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के बाद किया। अब बुलंद दरवाजा है कहां? फतेहपुर सीकरी कहां है? जहांगीर बने। अकबर का उत्तराधिकारी कौन बने? जहांगीर बने। जहांगीर अकबर का उत्तराधिकारी सलीम बना। मतलब सलीम जो है, सलीम, जहांगीर का नाम ही सलीम है। जहांगीर के बचपन का नाम पूछा जाएगा तो सलीम है, और अकबर के बचपन का नाम पूछा जाएगा तो जलाल है, याद रखिएगा। बैरम खां का नाम पूछा जाएगा तो खानी बाबा है, ठीक है। तो जहांगीर को न्याय का जंजीर के लिए याद किया जाता था। इनका जो न्याय का जो जंजीर था वो सोना का बना हुआ था। एक उनके घर के बाहर में बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ था, और वो घंटा का रस्सी मतलब सोना से जो बना हुआ था ना, वो उनके घर तक था। अगर किसी को भी वहां पर दिक्कत होता था तो पहले क्या होता था, अकबर के दरबार में कोई भी आता था तो यहाँ पर इतना पैसा दीजिए, वो दीजिए, वो दीजिए, जो मिलेगा उसका आधा हमको मिलना चाहिए, तो जाने के लिए देता था। तो ये वैसा काम करते थे कि किसी को भी बीच में दखल अंदाजी नहीं करना है, वो सिर्फ वो घंटा बजाए और वो सीधा पहुंच जाए अंदर, उसको न्याय मिलेगा। वो डायरेक्ट राजा से बात कर सकते थे। इसीलिए इन्हें जो है न्याय का जंजीर के नाम से भी जाना जाता था। किसे? जहांगीर को। तो याद रखिएगा, जहांगीर, जहांगीर, जंजीर। तो जंजीर में जहां यहां भी आ गया, जंजीर में भी जो आ गया, तो सीधा सा बात है जहांगीर में आगे। आप बोलिएगा क्या? शाहजहां, शाहजहां। तो जहां इसमें पीछे है और इसमें जहां आगे है, तो जहांगीर, जंजीर, याद रखिएगा। न्याय का जंजीर के लिए याद किया जाता था।
जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर, तुजुक ए जहांगीर नाम आत्मकथा से पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खान को जाता था। मतलब क्या, जहांगीर का तुजुक ए जहांगीर, जहांगीर ने ही लिखा है लेकिन उसे पूरा वो नहीं कर पाया था। वो पूरा किसने किया था? मोतबिन खां। किसने किया था? मोतबिन खां, उसको पूरा किया है। ठीक है। जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां बने। शाहजहां पांच पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम और शहरयार और जहांदार। अब ये खुर्रम जो है, ये खुर्रम ही नाम है आपका शाहजहां का। शाहजहां का बचपन का नाम क्या है? खुर्रम, याद रखिएगा। पांच पुत्र थे। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। चित्रकला का स्वर्ण काल, क्योंकि जहांगीर ने ये बात बोलते थे कि हमको पूरा फिगर मत दिखाओ, हमको सिर्फ आंख दिखा दो, हम आंख देख करके बता देंगे कि ये किस व्यक्ति का तस्वीर है। इसीलिए उसको चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता था। एकदम इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर के शासन काल में कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज आए थे। कैप्टन हॉकिंस आए थे, समझे ना। ये किस सिलसिले में आए थे? ये सूरत में अपना जो है, सूरत में जाकर के अपना कारोबार को जो है वो बनाना चाह रहे थे, कारखाना खोलने चाह रहे थे, इसीलिए ये हॉकिंस आए हुए थे। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर फारसी भाषा में लिखी गई है। तुजुक ए जहांगीर किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में लिखी गई है। अभी तक आप एकमात्र बाबर का देखिए जो कि तुर्क भाषा में लिखा गया है। शाहजहां, जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां का विवाह मुमताज से हुआ था। मुमताज से हुआ था। किससे हुआ था? मुमताज से। इसी के याद में ना आगरा में ताजमहल बना है। अब इसी पर आपको पूछेगा क्या ताजमहल जो है बनाया किसने था? मतलब क्या मिस्त्री कौन था उसका? क्या है कि उसका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 7 अजूबा में एक वो भी है, ठीक है, जिसके क्या बाद में मिस्त्री का हाथ भी कटवा दिया गया था। हम अपने भाषा में मिस्त्री उपयोग कर रहे हैं वर्ड को, तो उसका जो है हाथ भी कटवा दिया गया था। उसका नाम था उस्ताद इसाने। उस्ताद इसाने। तो बचपन का नाम उसका खुर्रम था। मुमताज से उनका शादी हुआ था। अपनी बेगम की याद पर उसी के ऊपर, मतलब जहां से दफनाया गया था उसी के ऊपर फिर ताजमहल बना हुआ है। ठीक है। ताजमहल का निर्माण आगरा में कराया गया। मयूर सिंहासन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मयूर सिंहासन, जिसपे आपका सबसे इंपॉर्टेंट हीरा कौन है? कोहिनूर का। उसमें कोहिनूर का हीरा जड़ाया गया था। ठीक है, यही मयूर सिंहासन में। मयूर सिंहासन किसके पास था? तो आपका शाहजहां के पास था। और इन्होंने ही जो है आपका उसमें कोहिनूर का हीरा भी जड़ाया था। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें, मतलब जो इमारतें वो इंपॉर्टेंट सब है, जैसे दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद। और इसी से आप याद रखिए झारखंड में भी एक जगह जामा मस्जिद है जहां क्या अबुल कलाम आजाद नमाज पढ़ने के लिए जाते थे। रांची में है ना, वहीं पर उन्होंने अंजुमन इस्लामी और मदरसा इस्लामी की भी नींव रखी थी। तो आप याद रखिए भारत की राजधानी, झारखंड की राजधानी, दोनों राजधानी मिल गया आपको। वहां भी जामा मस्जिद, यहां भी जामा मस्जिद, आप दोनों तरीका से याद रख सकते हैं। आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर का किला, ये सारे के सारे किसने बनवाए? शाहजहां ने। किसने बनवाए? शाहजहां ने। शाहजहां के बाद मुगल पर शासन करने वाला औरंगजेब थे, जो कि 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक शासन किए।
औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? जिंदा पीर। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया। औरंगजेब ने क्या बनवाया? बीबी का मकबरा। याद रखिएगा, दोनों बीबी के ही याद में बनवाया है। ताजमहल भी बीबी के ही याद में बना है, मतलब मुमताज के याद में, और इन्होंने औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया। ठीक है, याद रखिएगा, गड़बड़ नहीं कर दीजिएगा। ये बीबी का मकबरा बनवाया। औरंगजेब का पुत्र अकबर था। औरंगजेब का पुत्र अकबर था, वही अकबर नहीं जो थे वो अकबर नहीं ले लीजिएगा, उनके भी अपने पुत्र का नाम अकबर ही रखे थे। औरंगजेब के शासन काल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेना थी। एकदम इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसके शासन काल में सर्वाधिक हिंदू सेना थी? तो औरंगजेब के शासन काल में सबसे अधिक कौन थे? हिंदू सेना थे। औरंगजेब के माता का नाम मुमताज। मुगल सम्राट में औरंगजेब के बाद सबसे लंबी अवधि, मतलब औरंगजेब के बाद बता रहे हैं, तो मतलब कि जितना भी शासन काल लगा, जितना भी शासन काल, जैसे कि बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो, जहांगीर, शाहजहां, उसके बाद आपका औरंगजेब आए, तो सबसे लंबा समय जो लगा ना, इसमें सबसे लंबा समय आपका औरंगजेब का ही चला। शासन काल आपको पूछेगा सबसे लंबा, मुगल काल में सबसे लंबा शासन काल किसका था? तो औरंगजेब का था। और औरंगजेब की सबसे लंबी अवधि मतलब 46 वर्ष लमसम। उसके बाद आपका शाह आलम द्वितीय का था। किसका था? शाह आलम द्वितीय का। औरंगजेब के बाद मुगल पर शासन करने वाला बहादुर शाह प्रथम थे। बहादुर शाह प्रथम थे। बहादुर शाह के समय में ही अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया। अंग्रेजों ने क्या किया? दिल्ली पर कब्जा किया। और अंग्रेजों की राजधानी अगर कहा जाएगा भारत में कहां थी? तो बंगाल। कहां थी? बंगाल। और दिल्ली राजधानी जो बनी वो 1911 में बनी। जॉर्ज पंचम ने आकर के यहाँ पर एक सभा रखी, तो उन्हीं के कारण जो है फिर से जाकर के दिल्ली आपकी राजधानी बनी है 1911 ईस्वी में। और उनके जाने के याद में, जॉर्ज पंचम के जाने के याद में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण मुंबई में हुआ है। ठीक है। मुगल काल में सर्वाधिक विकसित उद्योग जो विकसित हुआ है वो कौन हुआ है? सूती वस्त्र। सबसे अधिक विकसित क्या हुआ है? सूती वस्त्र। हल्दी घाटी के युद्ध के में समय राणा प्रताप ने जिस घोड़े का यूज किया था, जिस घोड़े पर वो सवार थे, उसका नाम था चेतक। क्या नाम था? चेतक। और यही की आपका पूछेगा बादल किसके घोड़े का नाम था? झांसी की रानी के घोड़े का नाम बादल था।